हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 और 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक पिछली वीडियो बनाई हुई है, तो अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखें। आफ्टर दैट ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिए है। तो फैक्टराइज करना है हमें। फैक्टराइज का मतलब है कि फैक्टर्स में डिवाइड करना, फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, तो वो कैसे बनते हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपने इसको। देखो, ठीक है, मल्टीप्लाई करके तो हमें मिलना चाहिए। देखो, एक जनरल फॉर्म होती है, अगर मैं आपको बताऊं तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना हमारे पास, जो क्या होती है एक्स स्क्वायर, जैसे ये होती है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस सी। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि अगर मल्टीप्लाई करके ए और सी का मल्टीप्लिकेशन, इसका फैक्टर देखा जाता है ए और सी। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करके कोई ऐसे दो नंबर चाहिए हमें कि यहाँ पे मुझे ए सी मिले। आपको एग्जांपल से ज़्यादा समझ आएगा। और प्लस या माइनस करके मुझे ये एक्स का कोफिशिएंट दैट इज़ बी मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये एग्जांपल के अकॉर्डिंग में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 12 और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 1 है। ठीक है, ए एंड सी। तो मल्टीप्लाई करके तो मुझे कोई ऐसे दो नंबर सोचने हैं, मल्टीप्लाई करने पे तो 12 मिलना चाहिए सॉरी, और प्लस माइनस करने पे मुझे चाहिए माइनस का 7। हमने इस जो साइन होता है उसको भी साथ में ध्यान रखना है। तो -7 मिलना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर हम सोचें कि ये हमारे पास ये चीज़ है। तो थोड़ा बहुत अगर हम सोचें तो 3 and 4 दीज बोथ नंबर्स आर, व्हेन वी मल्टीप्लाई इट वी गेट 12 एंड व्हेन वी ऐड और सब्ट्रैक्ट वी गेट -7। ठीक है, तो अब इनके साइन का ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, अगर मैं 3 + 4 दोनों के ऊपर प्लस का साइन लगा दूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास क्या मिल जाएगा 7, लेकिन मुझे तो -7 चाहिए। तो डेफिनेटली अगर मैं -3 and -4 लूँ तो हमें -7 मिल जाएगा। ये चीज़ क्लियर होगी? ठीक है जी। तो उसके बाद इसको फैक्टर्स लिखते कैसे हैं वो देखते हैं। तो 12x² तो हमारा सेम का सेम रहेगा। मैंने जस्ट -7 को स्प्लिट किया है। हाउ? -3 and -4। तो -7x को मैं लिख सकती हूँ -3x -4x। ठीक है, वी हैव जस्ट स्प्लिट -7x एंड रिमेनिंग टर्म्स आर सेम। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना होता है कि हम इसमें से जो चीज़ कॉमन आ रही है वो ले लेते हैं। तो कॉमन क्या रहा है हमारे पास, एक तो 3 कॉमन आ रहा है और एक हमारे पास x कॉमन आ रहा है। तो 3 यहाँ पे क्या बच जाएगा 4, 3 4 से 12 होते हैं 4, और x²। तो हमने यहाँ पे एक x कॉमन लिया था तो एक x बच जाएगा, -3x हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा 1। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। तो अगर कोई चीज़ कॉमन नहीं आती तो हमारे पास 1 कॉमन आता है। ठीक है, एंड यहाँ पे माइनस है उसके आगे, तो इसलिए हमने माइनस को बाहर कॉमन ले लिया। और अंदर क्या बचेगा 4x सेम का सेम, और कॉमन मैंने माइनस को लिया था। जब भी हम ब्रैकेट के बाद माइनस को बाहर लेते हैं तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। अगर वो प्लस था तो वो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। एंड एक चीज़ और होती है कि ये टर्म एंड ये टर्म हमेशा हमारे पास सेम आनी चाहिए, और अगर नहीं आ रही तो डेफिनेटली हमने कोई साइन वगैरह में गलती की होगी। ठीक है, तो ये चीज़ सेम है। अब इसको फैक्टर्स में कैसे लिखते हैं, 3x -1, इसको इकट्ठा करके लिख देना है 3x -1, एंड 4x -1 4x -1 दो बार होता है तो इसको एक ही बार लिखा जाता है। तो हमने इस इक्वेशन को फैक्टराइज किया और हमारे पास ये चीज़ आई। नेक्स्ट वी विल डू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है 2x² + 7x प्लस में 3। ठीक है, ये इसको भी हमें फैक्टराइज ही करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फैक्टराइज कैसे किया जाता है, तो मल्टीप्लाई करके तो हमें चाहिए 2 × 3 दैट इज़ 6। तो मल्टीप्लाई करके तो हमें चाहिए 6, एंड प्लस या माइनस कर पे मुझे करने क्या चाहिए 7 चाहिए। तो नंबर क्या हो सकते हैं, हम दो नंबर्स अगर सोचें तो ये अगर हम 6 × 1 6 1 जा 6 होते हैं, एंड 6 + 1 7 होते हैं। तो 6 and 7 ये हम 6 and 1 हमारे पास दो नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको स्प्लिट करके कैसे लिखना है, 2x² प्लस में 7x को मैंने क्या लिखा 6x प्लस में 1x एंड +3 सेम का सेम रहा। अब क्या करना होता है, कॉमन चीज़ आती है। कॉमन इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेके हमें लिखना है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2 and x। ठीक है, तो 2 कॉमन ले लिया, x² था, एक कॉमन ले लिया तो क्या बचा x।
फिर प्लस में 2 कॉमन ले लिया तो 2 कितने से 6 होते हैं 3, तो यहाँ पे 3 बच गया और x हम ऑलरेडी एक बाहर ले चुके हैं। उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे 1x है, यहाँ पे 3 है, तो हमारे पास कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आएगी, जहाँ पे कुछ नहीं आता 1। अब अंदर क्या चीज़ बचेगी, सेम का सेम बच जाएगा क्योंकि 1 ही कॉमन आया है, 1 सेम का सेम बच गया, ठीक है। अब ये चीज़ भी, ये चीज़ सेम है, इट मीन्स हमने सही किया है, ओके। अब इसको और इसको कंबाइन करके लिखते हैं, दैट इज़ 2x प्लस में 1 एंड इसको एक बार लिखा जाता है x प्लस में 3, तो ये हमारे पास क्या आ गए, फैक्टर्स आ गए, ठीक है जी। नाउ वी विल डू थर्ड पार्ट, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। तो इसमें भी हमें कोई दो नंबर सोचने हैं, तो मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या चाहिए, 6 × 6 दैट इज़ 36, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने पे तो मुझे चाहिए 36 एंड प्लस या माइनस करने पे मुझे चाहिए ये 5, ठीक है। तो ऐसे कोई दो नंबर्स अगर हम सोचें तो दैट इज़ 9 4s are 36 एंड 9 माइनस 4 इज़ 5, ठीक है। तो 6x स्क्वायर को सेम रहने देते हैं, 5x को मैंने स्प्लिट किया 9x माइनस 4x, मल्टीप्लाई करने पे, अच्छा सिंबल भी ध्यान रखना है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, तो मुझे यहाँ पे माइनस का 36 चाहिए और प्लस का 5 चाहिए। तो अगर मैं 9 4s are 36 और प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो मैंने नंबर कौन से सोचे, -4 एंड +4 एंड -4, प्लस 9 एंड -4, ठीक है। तो उसके बाद ये सेम का सेम रह गया, इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, तो ऐसा नंबर जो दोनों में आता हो दैट इज़ 3 एंड एक x भी कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो क्या बचेगा, 3 2 = 6, x 2 बार था, एक बार ले लिया, प्लस में 3 3 = 9, x हमने ऑलरेडी बाहर ले लिया। यहाँ पे माइनस है तो माइनस को जब भी माइनस हो ये फर्स्ट वाले डिजिट में बाहर ले लिया करो, माइनस। अब क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2, क्योंकि 2 के टाइम में ये 4 भी आता है और 6 भी, x यहाँ पे है पर यहाँ पे नहीं है तो इसको नहीं लेंगे। अब 2 को कॉमन लिया तो क्या बचा, 2 2 = 4, तो 2 और x भी है। उसके बाद मैंने पिछले पार्ट में भी बताया था कि अगर हम माइनस को बाहर लेते हैं तो अंदर वाला साइन डेफिनेटली चेंज हो जाता है, तो ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा और 2 3 = 6 होते हैं तो 3 आ गया, ठीक है। अब ये चीज़ और ये चीज़ सेम आई है, इट मीन्स वी आर राइट। तो 3x माइनस 2 इसको कंबाइन करके लिख देंगे और इसको एक बार लिखा जाता है, दैट इज़ 2x प्लस में 3, ठीक है। लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब मुझे मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, 3 4s are 12 और ये प्लस है ये माइनस, तो माइनस का 12 चाहिए, ठीक है। एंड प्लस या माइनस करने पे मुझे चाहिए जहाँ पे कुछ नहीं है, इट मीन्स वहाँ पे 1 होता है, ठीक है। तो माइनस का 1 चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा, अगर मैं देखूँ 4 एंड 3, 4 3 = 12 होते हैं और अगर मैं 3 माइनस करूँगी तो 4 में से वो मेरे पास 1 आ जाएगा। अब साइन कौन सा लगेगा, माइनस का 12 चाहिए, तो एक डिजिट के आगे तो मुझे माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद -3 एंड मुझे माइनस का 1 भी चाहिए, तो -1 कब मिलेगा, जब बड़ी डिजिट के आगे माइनस होगा। तो ये चीज़ क्लियर होगी, ओके। अब यहाँ पे स्प्लिट करते हैं इसको, 3x स्क्वायर माइनस 1x को मैं क्या लिख सकती हूँ, -4x माइनस का 3x, ठीक है, सॉरी प्लस का 3x एंड माइनस का 4, ठीक है। अब इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है हमारे पास, x कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो क्या चीज़ बची, 3 और x हमने एक बार ले लिया तो x बचा, माइनस यहाँ पे x ले लिया तो 4 बचा। अब प्लस इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, ठीक है, तो कुछ नहीं आ रहा तो सिर्फ 1 आएगा और जब 1 कॉमन लेते हैं तो अंदर वाली सारी डिजिट सेम की सेम रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ सेम है, ओके। तो x + 1 इसको इकट्ठा करके लिख दिया एंड 3x - 4 को एक बार लिख दिया, ठीक है जी। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज। इसमें भी फैक्टराइजेशन ही करनी है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था उसमें हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ठीक है, और इसमें हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और जो क्वाड्रेटिक होती है उसमें हमारे पास देखो डिग्री, जितनी डिग्री हाईएस्ट डिग्री होती है उतने ही हमारे पास फैक्टराइजेशन फैक्टर्स निकलते हैं। अब यहाँ पे क्यूब है तो फैक्टर्स भी 3 निकलेंगे, ठीक है। वहाँ पे स्क्वायर था तो हमने 2 फैक्टर्स निकाले थे, अब 3 निकालेंगे इसमें, तो कैसे निकलते हैं। अगर इसमें मैं देखूँ फैक्टराइजेशन कर दूँ, इनको पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ मैं, तो यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, ठीक है, x स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे x स्क्वायर है, हमेशा जो छोटी वाली वैल्यू होती है ना वो कॉमन आती है। x स्क्वायर कॉमन आया तो x क्यूब था, स्क्वायर कॉमन आ गया तो मेरे पास x बचेगा, माइनस यहाँ पे x स्क्वायर कॉमन आ गया था तो क्या बचा, 2, ठीक है। अब इन दोनों में से कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही, जब कॉमन कुछ नहीं आ रहा मीन्स 1 कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचा, x - 2। पहले ही बताया ऑलरेडी, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस लिया अंदर वाला साइन चेंज, ये और ये सेम आगे, ओके। इसको एक बार लिखा जाता है
ठीक है, और इसको ज्वाइन करके हम लिखते होते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ओके, अब एक्स माइनस 2 को तो सेम रहने देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे कुछ हम लिख सकते हैं ना 1 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। तो ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी दैट इज एक्स प्लस 1 एंड ए माइनस बी दैट इज एक्स माइनस 1। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल थे हमारे पास, इसके 3 फैक्टर्स आगे, तो ये इसके फैक्टर हो जाएंगे, ठीक है। नाउ वी विल डू सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस का 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं अपने। क्यूबिक है तो डेफिनेटली फैक्टर्स 3 निकलेंगे। अब देखो, अगर यहाँ पे चीज़ कॉमन लेके हो रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, बट मोस्टली यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे हम करेंगे लॉन्ग डिवीज़न मेथड, बट उसके लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना, तो उसके लिए हमें एक फैक्टर अपनी मर्जी से सोचना पड़ता है, क्या अगर वो सेटिस्फाई कर रहा है, अगर हमारे पास इक्वल टू में 0 आ गया, राइट। मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो अगर मतलब हम यहाँ पे इसकी x की जगह पे कुछ ऐसी वैल्यू रखेंगे कि सो दैट कि ये पॉलिनोमियल हमारी इक्वल टू 0 आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे x की जगह पे 1 रखा, इफ़ x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 1 का क्यूब माइनस 3, 1 का स्क्वायर माइनस 9, 1 माइनस 5, तो 1 का क्यूब 1 माइनस ये हो जाएगा 3 माइनस 9 माइनस 5, तो ये मेरे पास इक्वल टू 0 तो नहीं आएगा, 1 माइनस कुछ सॉल्व करेंगे ये चीज़ आ जाएगी, तो 1 नहीं हो रहा। अगर हम x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करें, ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस 1 रखा, तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 3x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 9 एंड माइनस 1 माइनस 5, तो माइनस 1 का क्यूब दैट इज माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 1 3 ज़ा 3, आगे माइनस था तो माइनस रहेगा, माइनस माइनस प्लस का 9 माइनस का 5। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, माइनस 1 माइनस 3 दैट इज़ माइनस का 4 प्लस में 5 9 माइनस 5, तो इसको सॉल्व करते हैं। माइनस 4 प्लस 9 दैट इज़ 9 माइनस 4 5, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो इससे मुझे ये चीज़ पता चला भी जो x माइनस 1 है, x माइनस 1 है, वो इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, लेकिन हमें यहाँ पे 3 निकालने होते हैं। तो ये एक रूल होता है कि हम अपनी मर्जी से मोस्टली एक्चुअल में 1 माइनस 1 2 1/2 माइनस 1/2 मोस्टली यही वैल्यूज़ आती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास 0 आ गया, तो x माइनस 1, तो x इज इक्वल टू माइनस 1। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, x यहाँ पे लिखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस 1 था, ठीक है, तो x माइनस 1 दूसरे जाएगा तो प्लस 1, ठीक है। तो एक फैक्टर तो मेरे पास ये मिल गया, मोस्टली जो फैक्टर्स होते हैं हमारे इस फॉर्म में होते हैं ना, ठीक है। तो एक फैक्टर तो हमारे पास मिल गया x प्लस 1, लेकिन अभी हमें दूसरे 2 फाइंड करने पड़ेंगे। तो उसको कैसे फाइंड किया जाता है? बाय द लॉन्ग डिवीज़न मेथड, बाय लॉन्ग डिवीज़न मेथड। तो आज हम वो भी करके देखते हैं, हाउ वी कैन डू इट। तो जो भी हमारे पास एक फैक्टर आता है, ठीक है, उसको हमें जो हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन होती है हमें उससे डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो पॉलिनोमियल क्या थी? एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस का 5, ठीक है। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिमेनिंग जो 2 फैक्टर्स है वो भी आ जाएंगे। इज़ इट क्लियर? ओके, तो सॉल्व करते हैं। ये ब्रैकेट्स को हटा दें हम, x प्लस 1, ठीक है। तो अब इसको करने के लिए क्या रूल होता है कि हम ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे मेरे पास एक्स क्यूब आ जाए। इस x में क्या मल्टीप्लाई करूँ? तो अगर हम x में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करें, डेफिनेटली यहाँ पे एक्स क्यूब आ जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर इससे भी होगा और इससे भी होगा, 1 से भी। तो पहले एक्स स्क्वायर को मैंने x से मल्टीप्लाई किया, वी गेट एक्स क्यूब। उसके बाद एक्स स्क्वायर को 1 से किया तो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जो लाइक टर्म्स होती हैं उसी के नीचे हमें टर्म लिखनी है। एक्स स्क्वायर 1 ज़ा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब ये भी प्लस था, ये भी प्लस, तो यहाँ पे प्लस का एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसको हम करते हैं सॉल्व। मोस्टली जैसे नॉर्मली डिवीजन होती है वैसे ही होती है, ओके। तो ये जो चीज़ प्लस है ये माइनस हो जाती है, ये प्लस है ये माइनस, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। ये प्लस की एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल आउट, माइनस 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस का 4x स्क्वायर, और ये जो हमारे पास टर्म बची है उसको सेम का सेम लिखेंगे, ठीक है, ओके। अब इसमें हमें एक्चुअल में क्या चाहिए? माइनस का 4x स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ पे अगर मैं माइनस का 4x से मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस का 4x, जब 4 को x से, तो 4 और x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आएगा? माइनस का 4x स्क्वायर। अब ये टर्म को उससे भी करना है, 1 से भी, तो 1 से करेंगे तो माइनस का 4x, ठीक है। तो माइनस था तो ये प्लस, ये माइनस था तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा?
प्लस, अब माइनस 4x² प्लस 4x कैंसिल, माइनस का 9 प्लस का 4 दैट इज़ माइनस का 5, और ये हमारे पास सेम का सेम, ठीक है। अब इसमें सॉरी यहाँ पे x भी आएगा, ओके। अब मैं क्या नंबर सोचूं, यहाँ पे मेरे पास माइनस का अगर 5, क्योंकि मुझे 5x चाहिए, तो 5 इंटू एक्स 5x हो जाएगा, तो माइनस का 5x और माइनस 5 1 ज़ा 5, तो माइनस 5x एंड -5 1 से करेंगे माइनस का 5, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, 0 बच गया, ठीक है। तो मेरे पास ये क्या चीज़ आई, x² माइनस 4x माइनस का 5, ये आ गया। अब ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 फैक्टर्स हम निकालते हैं वो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में सीखे हैं, वहाँ से हमारे पास 2 फैक्टर्स मिलेंगे और एक फैक्टर हमारे पास ऑलरेडी है x+1, तो ये 3 फैक्टर्स हमारे पास हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको लिखने का क्या तरीका होता है, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस में रिमाइंडर, ठीक है। तो ये चीज़ इसके हमेशा बराबर होती है, ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। तो डिवाइजर हमारे पास क्या चीज़ है, दैट इज x+1, और क्वोशंट क्या है हमारे पास, x² माइनस 4x माइनस का 5 प्लस में रिमाइंडर 0 है, वो लिखने की जरूरत नहीं होती। अब हमें ये x+1 तो देखो सेम का सेम ही है, लेकिन इसकी फैक्टराइजेशन हमें करनी पड़ेगी। अब वो कैसे की जाती है ये भी हमने सीख लिया। मल्टीप्लाई करके मुझे क्या चाहिए, माइनस का 5, क्योंकि इसके आगे -5 और इसका ही कुछ नहीं है मीन्स 1, तो माइनस का 5 चाहिए। तो मल्टीप्लाई करके तो चाहिए मुझे माइनस का 5 एंड प्लस या माइनस करके चाहिए माइनस का 4, ठीक है। तो ऐसे कौन से 2 नंबर हो जाएंगे, 5 1 ज़ा 5 होते हैं, अगर हम देखें तो 5 1 ज़ा 5 होते हैं, एंड 5 में से अगर 1 माइनस कर दूँ तो 4 भी मिल जाएगा। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें, माइनस का 5x एंड प्लस का 1x, ठीक है, एंड माइनस का 5 सेम का सेम, ठीक है। देखो -5 इंटू 1 -5 भी मिल गया, एंड -5 प्लस 1 दैट इज माइनस का 4 भी मिल गया। अब ये सेम का सेम रहेगा x+1, ठीक है। इसको हम इसमें क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी, दैट इज, इसको सॉल्व कर लेते हैं। x कॉमन आया तो क्या बचा, x-5, और यहाँ पे क्या कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, मतलब 1, और अंदर क्या बचा, x-5। देखो यहाँ पे हम माइनस तभी कॉमन लेते हैं अगर इस साइड हो, अंदर हो तो नहीं लेना, ठीक है। ये चीज़ होगी, ये चीज़ सेम है, तो फैक्टर्स हमारे कौन से आ जाएंगे, x+1, इसको इकट्ठा करके लिखते होते हैं x+1 एंड x-5, ठीक है। तो ये हमारे पास फैक्टर्स हो जाएंगे x+1 x+1 x-5। नाउ वी विल डू थर्ड पार्ट। ये भी हमारा सेकंड पार्ट की तरह ही है। पहले तो जस्ट हमें सोचना पड़ेगा भी इसमें क्या अप्लाई करें कि मुझे इक्वल टू 0 मिले। तो आप x इज इक्वल टू 1 पुट करके देखना, -1 पुट करके देखना, 2 पुट करके देखना। तो अगर हम x इज इक्वल टू -1 रखें, ठीक है, तो 1 -1 का क्यूब प्लस में 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 x की जगह पे -1 प्लस में 20, ठीक है। तो -1 का क्यूब दैट इज -1 का स्क्वायर 1 एंड 1 इंटू 13 दैट इज प्लस का 13 -32 प्लस में 20। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13 में -1 दैट इज 12 -32 प्लस में 20 प्लस 12 32 माइनस 32 दैट इज 0। तो x -1 तो एक फैक्टर हो गया। अगर मैं इसको लिखूँ तो x+1, ठीक है, एक फैक्टर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है कि हम जो पॉलिनोमियल होती है गिवन उससे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या थी, x³ प्लस 13x² प्लस में 32x प्लस 20। ओके जी, तो अब हम करेंगे डिवाइड। तो इसमें क्या चीज़ सोचूं, अगर मैं x² सोच लूँ, x² इंटू x³ हो जाएगा, ठीक है, और x² 1 जा प्लस में x², तो x² आ जाएगा। तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 13 - 1 जिसके आगे कुछ नहीं है मीन्स 1, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 12x², और ये सेम की सेम टर्म उतार लेंगे। ओके, अब इसमें हम 12x² है तो x यहाँ पे ऑलरेडी है, तो x² कब होगा, जब x से मल्टीप्लाई करेंगे, और आगे 12 भी है तो 12x से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 12x² आ जाएगा, और 12x इंटू 1 तो 12x, ठीक है। तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 32 - 12 दैट इज 20x और प्लस में 20। अब मुझे 20x चाहिए, तो अगर मैं 20 सोचूं, 20 इंटू x 20x हो जाएगा, तो 20x और इंटू 1 भी करेंगे तो 20, ठीक है। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल कट गए। तो हमारे पास जो इक्वेशन, ये क्वेश्चन कौन सा आया, x² प्लस 12x प्लस 20। अब लिखने का क्या तरीका है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर
इंटू क्यूशंट प्लस में रिमाइंडर। तो डिवाइज़र क्या था हमारे पास x प्लस 1 एंड क्यूशंट क्या आया x स्क्वायर प्लस 12x प्लस में 20 एंड रिमाइंडर हमारे पास 0 है। ओके जी, उसके बाद हमें फैक्टराइजेशन करनी है, ये चीज़ तो सेम रहेगी, इसकी फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो मल्टीप्लाई करके तो मुझे यहाँ पे चाहिए 20 एंड प्लस माइनस करके चाहिए 12। तो 10 2 ज़ा 20 होते हैं एंड 10 प्लस 2 12 भी होते हैं, ठीक है। तो मैं इसको अगर लिखूँ एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2x, क्योंकि प्लस में चाहिए तो दोनों प्लस आएंगे सिंपल, और ये भी हमें प्लस में चाहिए और प्लस का 20। अब ये सेम का सेम एंड इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, अगर मैं x कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा x प्लस में x कॉमन ले लिया तो क्या बचा 10 प्लस इसमें 2 एंड 20 तो कॉमन आ रहा है 2, ठीक है। वो नंबर जो दोनों में आता हो हमेशा वो कॉमन आता है, तो 2 कॉमन आया, x प्लस में 2 10 ज़ा 20 तो ये आ जाएगा। अब ये चीज़ सेम है, ओके x प्लस 1 इसको इकट्ठा करके लिखते हैं x प्लस 2 एंड नेक्स्ट इज x प्लस 10। तो ये हमारे पास 3 फैक्टर्स आ गए, ठीक है। सो लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन दैट इज फोर्थ पार्ट इज 2y क्यूब प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2y माइनस 1, ठीक है। तो इसको हमें इस मेथड से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट हम इसको ये नॉर्मली कॉमन लेके भी हो जाएगा फैक्टर्स बना के। तो इसमें से वाई स्क्वेयर कॉमन आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो वाई स्क्वेयर कॉमन आया तो क्या बचा 2y, क्योंकि वाई क्यूब था वाई कॉमन आ गया, और प्लस में वाई स्क्वेयर कॉमन लिया 1 बचा। अब इसमें से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, माइनस एक बाहर आएगा और कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही मीन्स 1, तो अंदर क्या बचा 2y प्लस में 1। हमेशा साइन हमेशा चेंज हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ सेम आ रही है, ओके। तो इसको एक बार लिख लेते हैं और इसको मैंने कंबाइन किया वाई स्क्वेयर माइनस 1 वाई स्क्वेयर माइनस 1, तो सेम जैसे फर्स्ट पार्ट था हमारा उसी की तरह हो जाएगा ये 2y प्लस 1, और इसको हम क्या कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बाय यूजिंग दैट आइडेंटिटी a प्लस बी दैट इज y प्लस 1 y माइनस 1, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। अगर आपने पिछली वीडियोस भी नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।